जैसे ही वो सर कटा फटे पुराने कपड़ों वाला जिन उसके पीछे पीछे भागता रहा, तो वो लड़की और तेज़ी से आगे की तरफ भागती हुई स्टेशन पर पहुंच गई। तो जी व्यूज़, मैं आज प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जिसका सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक लड़की कहीं जॉब कर रही होती है और वो हॉस्टल में ही ठहरी होती है, यानी कि वो हर सैलरी पे अपने घर जाती है और सैलरी लेने के बाद 8-10 दिन की छुट्टियां ले जाती है। उसके बाद दोबारा से वहाँ पे आ जाती है और जॉब करने के बाद छुट्टी के बाद वो हॉस्टल में ही ठहर जाती है। तो होता यूँ है कि एक दफ़ा उसको 1 मंथ मुकम्मल हो जाता है। वो हॉस्टल में काम कर रही होती है लैपटॉप पर, और उसके घर से कॉल आती है उसके पापा की कि बेटा इस दफ़ा तुम अभी तक घर नहीं आई। लिहाजा वो उसी वक्त वहाँ से निकलती है और पहले की तरह स्टेशन पर पहुँच जाती है और अपनी ट्रेन आने का वेट करती है। ट्रेन आने का वेट करती है और देखती है कि जिस तरह से पहले उसे ट्रेन का नंबर और नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, इस दफ़ा उसे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। ना ही तो ट्रेन का नाम नज़र आता है और ना ही ट्रेन का वक्त नज़र आ रहा होता है। वो वहाँ पे खड़ी रहती है और देखती है कि जहाँ पे प्लेटफार्म के ऊपर ट्रेन का नाम मेंशन हो रहा होता है, वहाँ की लाइटें खुद ब खुद जलती हैं और खुद ब खुद ही बुझना शुरू हो जाती हैं। वो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करती है और वहाँ पे खड़ी रहती है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं और वो बहुत खूब ज़्यादा हो जाती है। इसी असना में ऐसे फील होता है कि जैसे कोई चीज़ आ रही है। वो देखती है कि उसकी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आकर स्टेशन पर प्लेटफार्म पर रुक जाती है और वो लड़की जल्दी से उस ट्रेन में सवार हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही वो लड़की ट्रेन में सवार होती है, वो देखती है कि उस ट्रेन में मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से वो पहले रश वाली ट्रेन होती थी, इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुसाफिर थोड़े थे अपनी अपनी सीटों पे बैठे थे। लड़की ने अपने हेडफोन कानों पे लगाए और तेज़ म्यूज़िक लगाकर बैठ गई, लेकिन फिर भी उसे नींद आ गई और वो सो गई। जब वो सो गई तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पर बेल बजी, कॉल आई। उसने देखा कि उसके पापा की कॉल आ रही हैं और उससे पूछ रहे हैं कि बेटा इस दफ़ा आपने कॉल करके बताया नहीं कि आप कहाँ पहुँची हो। लड़की ने देखा तो जो मुसाफिर उसके साथ बैठे थे वो अब वहाँ पे नहीं थे, और ट्रेन का जो डिब्बा था उसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने पापा को बताती है कि इस दफ़ा ट्रेन में अजीबोगरीब बातें मैं देख रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द सवारियाँ थी, लेकिन अचानक से वो सवारियाँ गायब हो गई हैं और अंधेरा ही अंधेरा है। और ट्रेन भी, ये कोई पता नहीं मुझे कि ट्रेन किस तरफ जा रही है, कहाँ से आई है। यानी कि यहाँ पे कोई भी माइक वगैरह कोई बोल नहीं रहा, कुछ नहीं बता रहा, और ना ही प्लेटफार्म के ऊपर लाइटें जल रही हैं। तो पहले तो 5 मिनट के बाद अगला स्टेशन आता था और ट्रेन रुकती थी, वहाँ पे सवारियाँ उतरती थी और बैठती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यूँ कि ट्रेन 20 मिनट लगातार चलती रही। 20 मिनट गुजर जाने के बाद वो अपने पापा से बात करती रही और उसने फिर देखा कि 10 मिनट ऐसे ही गुजर गए, लेकिन ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी। लड़की बहुत खौफज़दा हो जाती है और ऐसे ही सिग्नल कटने की वजह से उसका जो कॉल है वो बंद हो जाती है। लड़की बहुत डर से जाती है, वो बाहर देखती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ट्रेन में लाइटें बंद होती हैं। वो कहती है कि मैं जाती हूँ, ड्राइवर के पास जाती हूँ, उससे जाके पूछती हूँ कि ये कौन सा स्टेशन है और मैं कितनी देर तक अपने स्टेशन पर पहुँच जाऊँगी। लेकिन वो ड्राइवर के डिब्बे के पास जाती है, वहाँ पे लॉक करती है। उसने बहुत दफ़ा लॉक किया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। लड़की दोबारा से वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और अचानक से कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी ऑन हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी ऑन हो जाती है। और वो देखती है खिड़की से बाहर एक सर कटा हुआ इंसान, फटे पुराने कपड़े और खून में लथपथ होता है। वो उसके ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा होता है।
साथ साथ वो डर सी जाती है। डरने के बाद अचानक से ट्रेन रुक जाती है। जब ट्रेन रुकती है तो अपनी ट्रेन से बाहर निकलती है। बाहर निकल के देखती है प्लेटफार्म पर कोई लाइट नहीं, कोई मुसाफिर नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी कि इस दफ़ा उसके साथ अजीबोगरीब वाक़यात ही होते जा रहे थे। 2-3 दफ़ा उसके पापा की कॉल्स आई, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बता सकी कि वो कहाँ है और कब तक घर पहुँचेगी। उसके पापा घर भी परेशान थे और वो लड़की वहाँ पे परेशान थी। उस लड़की ने आगे की तरफ चलना शुरू किया कि मैं किसी से हेल्प लूँ या मैं देखूँ प्लेटफार्म के ऊपर कुछ सवारियाँ हैं। वो देखती ऐसे है कि प्लेटफार्म के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर स्टेशन का नाम मेंशन होता है, लेकिन जब वो बोर्ड के पास जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो बोर्ड होता है उस पर कुछ लिखा नहीं होता और वो खून के साथ लथपथ होता है और उसके ऊपर से अभी तक खून नीचे गिर रहा होता है। लड़की ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो इतनी दूर चली जाती है कि सुनसान ही जगह आ जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि उसके मोबाइल की बैटरी नहीं है, मोबाइल बंद हो जाता है और वो देखती है कि वो भाग रही होती है। जब भागते भागते थक जाती है तो वो सामने देखती है कि एक तार है, उसके नीचे एक औरत जो कि उल्टी लटकी हुई है और उसके जो बाल थे वो हवा में लहरा रहे होते हैं। वो देखकर डर सी जाती है और वो जो चुड़ैल होती है वो बहुत ऊंची आवाज़ से हंसने लगती है। लड़की और ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे अंधेरे में उसके पीछे पीछे कोई भाग रहा होता है। जब वो थोड़ा सा गौर करके देखती है तो वही इंसान जिसके फटे पुराने कपड़े थे वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, वो उसकी तरफ ही भाग रहा था। लेकिन जब वो आगे की तरफ देखती है कि जो लड़की उल्टे बल में उसके सामने लटकी हुई थी वो अचानक से गायब हो जाती है। लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है और फिर से आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है। जब वो भागना शुरू कर देती है तो सामने देखती है कि एक गाड़ी उसे नजर आती है। लड़की अब वहाँ पे ये सोचती है कि मुझे मदद लेनी चाहिए या ऐसे ही यहाँ पे अपनी मौत का तमाशा देखना चाहिए। वो बड़े हौसले के साथ उस गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी। उसने गाड़ी के सामने खड़े होकर उसे हाथ दिया। उसकी हालत देखकर गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला और उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं। लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसको खौफ ही इतना ज़्यादा था कि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कुछ टाइम के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती। लड़की ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा कि आप आराम से बैठ जाएं और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। लड़की उसमें बैठती है तो वो जो ड्राइवर है वो गाड़ी प्लेटफार्म की तरफ वापस ले के जा रहा होता है। लड़की कहती है कि मेरे साथ अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं, मैं वापस उसी प्लेटफार्म पे नहीं जाऊंगी, प्लीज़ गाड़ी को रोको। जब लड़की ऐसे बोलती है कि गाड़ी को रोको तो वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो लड़की गौर से देखती है कि वो आदमी की जो शक्ल थी वो वही फटे पुराने वाला कपड़ों का जो आदमी था उसमें चेंज हो जाता है। लड़की बहुत डर जाती है और जल्दी से गाड़ी से निकलती है और फिर से वो भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वापस उसी ट्रेन की तरफ आती है और जब वो ट्रेन के अंदर जाती है तो वो अपनी आप को छुपाने के लिए एक सीट के नीचे चली जाती है। वो इतना पसीने में भीग चुकी थी कि डर के मारे वो बेहोश हो गई। इधर उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, इधर वो लड़की भी बेहोश हो गई और अचानक से ट्रेन फिर से चलने लगी। जब ट्रेन चलने लगी तो कुछ ही देर के बाद लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाया। उस लड़की से एक डॉक्टर ने बोला कि मैम आप बेहोश हो गई थी और आपकी ट्रेन के मुसाफिरों ने आपको यहाँ तक शिफ्ट किया और आप अब ठीक हैं, तो आप अपने घर वालों को इतला कर दें कि आपको यहाँ से पिक कर लें। लड़की बड़ी ही हैरानगी के साथ अपने इर्द गिर्द देख रही थी कि क्या मैं वाकई ही उस ट्रेन से उस रास्ते से वापस आ गई हूँ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बच चुकी है। वो अपने पापा को फ़ोन करती है और कुछ ही लम्हे के बाद उसके पापा हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद
उसे कहते हैं कि तुमने हमें इतला क्यों नहीं की। उस लड़की ने कहा कि मैंने आपको 3 से 4 दफ़ा कॉल की हैं, मेरी आपसे बात होती रही है, मैंने आपको बताया है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद वो वहाँ से रवाना होते हैं अपने घर की तरफ। देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। लड़की अपने मोबाइल की जो कॉल्स होती हैं वो चेक करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि उसने जो नंबर डायल किया था अपने पापा का, वो 3 दफ़ा नंबर डायल हुआ था, लेकिन उस पर 1 मिनट भी कॉल नहीं हुई। लड़की ये सोच रही होती है, अगर मैंने कॉल पापा से नहीं की तो फिर कौन था जो मुझे कॉल्स कर रहा था और मेरे साथ बातें करता रहा। ये सोचती ही सोचती लड़की की अचानक से नज़र साइड वाले शीशे पे पड़ी और उस शीशे के अंदर से उसे वही सर कटा हुआ इंसान नज़र आया जो कि उसके गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। वो अब भी इसकी कार के साथ साथ भागता हुआ इसके साथ आ चुका था। लड़की ने इसे इग्नोर किया और सोचा कि मैं बहुत जल्दी अब ठीक हो जाऊंगी। लड़की ने इस रात के वाक़या को एक खौफनाक सपना समझकर भूलना चाहा। अब वो अपने घर में बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।